काफी समय पहले की बात है। किसी जंगल में कालू कौआ, टूनी चिड़िया और इनके दोस्त रहा करते थे। सभी पक्षियों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। हर कोई एक दूसरे का हर समस्या में साथ देता। टूनी चिड़िया अपने सेब के घर में बड़ी हंसी खुशी रह रही थी। कालू कौआ भी अपने घर में बड़े आराम से रह रहा था। एक दिन जंगल में हवाएं चलना शुरू होती हैं। टूनी चिड़िया अपने घर में बैठी खाना पका रही थी कि अचानक से तेज हवा का झोंका आता है और दरख्त हिल जाता है, जिससे टूनी चिड़िया का घर भी काफी हिलता है। टूनी चिड़िया सोचती है, अरे लगता है आज जंगल में तूफान आने वाला है। कहीं मेरा घर जमीन पर गिर ना जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर बनाया है। वो अभी सोच ही रही होती है कि हवा का एक तेज झोंका आता है और चिड़िया का घर नीचे गिरा देता है। चिड़िया बेचारी अपने घर को जमीन पर गिरा देखकर बहुत दुखी होती है और सोचती है, अरे इस हवा ने तो मेरा घर तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ? फिर वो सोचती है, क्यों ना मैं कालू भैया के घर चली जाऊँ। पिछली बार मैंने भी तो उनकी मदद की थी, शायद वो इस बार मेरी मदद कर दें। चिड़िया कालू के घर के बाहर जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया दरवाज़ा खोलो, हवाओं ने मेरे घर को तोड़ दिया है। मैं आपके घर में रहने आई हूँ, क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दोगे? कालू कहता है, अरे नहीं चिड़िया, मेरा घर खुद बहुत कमज़ोर है। जिस तरह हवाएं चल रही हैं, कहीं ये मेरा घर भी ना तोड़ दे। जाओ तुम तोते के घर चले जाओ। चिड़िया कहती है, अरे उसका घर भी बहुत कमज़ोर है, तुम्हारा घर तो फिर भी थोड़ा पक्का है। मुझे यहाँ एक रात रहने दो, मैं सुबह यहाँ से चली जाऊँगी। कालू कौवा पहले सोचता है, फिर कहता है, चलो ठीक है, आ जाओ तुम मेरे घर में, लेकिन सिर्फ आज ही की रात यहाँ रहने दूंगा। कल को तुम्हें अपना घर खुद बनाना पड़ेगा। टूनी चिड़िया कालू से कहती है। ठीक है कालू भैया। दोनों रात गुजारती हैं। सुबह होते ही कालू कौवा टूनी चिड़िया को कहता है, देखो टूनी बहन, अब तुम्हें अपना घर बनाना होगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर में रह रहा हूँ। मैं किसी पक्षी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जाओ अपना घर बनाओ। टूनी चिड़िया कहती है, कालू भैया देखो ना, मुझे कुछ दिन तो लगेंगे घर बनाने में। इतना आसान तो नहीं है कि अपना घर बना लें। पहले मुझे लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ेंगी, फिर ही उनकी मदद से मैं अपना घर बना सकूँगी। इसी कारण मैंने आपसे मदद मांगी थी, क्योंकि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। कालू कहता है, अरे हाँ ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा दिन तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकता। जाओ अपना घर बनाओ, मुझे अपना भोजन ढूंढने जाना है। टूनी चिड़िया कहती है, कालू भैया अगर आप मुझे कुछ दिन अपने घर में रहने दो तो मैं रोज़ाना आपके लिए भोजन ला के देती रहूँगी। कालू खुश हो जाता है और सोचता है, अरे ये टूनी चिड़िया तो मेरी नौकरानी बनना चाहती है। चलो ठीक है, आराम से रहूँगा और मुझे भोजन भी तलाश नहीं करना पड़ेगा। जितना दिन इसका घर बनता है मैं आराम से भोजन कर सकूँगा। और फिर वो कहता है, ठीक है टूनी बहन, तुम मेरे लिए भोजन ले आना। मैं तुम्हें रात को यहाँ रहने दूंगा, लेकिन दिन के वक्त तुम्हें अपना घर बनाना पड़ेगा। टूनी चिड़िया इसको कहती है। ठीक है कालू भैया, मैं बना लूँगी। इस तरह कालू 3-4 हफ्ते तक घर में बैठा रहता है और टूनी चिड़िया बेचारी रोजाना कालू के लिए भोजन लेके आती है। कालू इस बात पर बहुत खुश था और उसे कोई मसला न था, क्योंकि उसे कोई काम करना नहीं पड़ता था। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अरे कालू भैया सुनो, मैंने अपना घर बना लिया है। अब मैं वहीं पर जाकर रहूँगी। तुम अपने घर में रहो और आज से तुम अपना भोजन भी खुद ही तलाश करना शुरू कर दो। कालू मन ही मन में सोचता है, अरे ये तो फ्री की नौकरानी मिली थी, वो भी जा रही है। अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया वहां से अपने घर चली जाती है। कुछ हफ्ते जब कालू को कहीं से भोजन नहीं मिलता और ये भूखा प्यासा होता है, तो ये सोचता है, क्यों ना मैं टूनी चिड़िया के घर को फिर से गिरा दूं और वो फिर से मेरे घर में आ जाए। वो बहुत सी कोशिशें करता है, लेकिन टूनी चिड़िया ने इस बार घर को बहुत मजबूती से बनाया हुआ होता है, जिसके कारण वो घर नीचे नहीं गिरता। कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर को आग लगा देता है। ऐसा करते हुए देखकर टूनी चिड़िया से कहती है, अरे कालू भैया ये क्या किया आपने? आपने मेरा घर क्यों जला दिया? कालू कहता है, अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है घर की? तुम मेरे घर में आके रहो,
और मेरी नौकरानी बनकर मेरा काम किया करो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं घर बनाने की। टूनी चिड़िया फिर से कालू के घर में जाकर रहना शुरू हो जाती और रोजाना कालू के लिए भोजन लेके आती है, साथ ही साथ चुपके से अपना घर भी बनाती रहती है। एक दिन टूनी चिड़िया जब खाना लेने गई हुई होती है, एक तेज हवा का झोंका आता है और कालू का घर भी जमीन पर गिर जाता है। अब कालू के पास कोई घर नहीं होता। टूनी चिड़िया वापसी पर आकर देखती है तो कालू जमीन पर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है, अरे अब मैं क्या करूं? मेरा भी घर टूट गया। मैंने तो टूनी चिड़िया के घर को आग लगा दी थी। अब मैं कहाँ जाकर रहूँगा? टूनी चिड़िया इसके पास आती है और कहती है, कालू भैया, आज से मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। मैंने अपना पक्का घर बना लिया है। जाओ, पिछली बार तुमने मेरे घर को आग लगा दी थी, देखा ना तुम्हारे साथ कैसा हुआ। भगवान ने तुम्हारा घर भी तोड़ दिया। अब मेरे घर में मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी। जाओ यहाँ से। इसके बाद कालू कौआ इधर उधर भटकता रहता है। इसे कोई भी पक्षी अपने पास रहने की जगह नहीं देता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ अच्छाई करता है तो उसके साथ अच्छाई किया करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं